जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अर्थों के लिए अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अर्थों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें, छठे चरण एवं सातवें चरण के। इससे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री जी ऐलान, तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव की। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बदलाव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बात करेंगे अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है छठे चरण और सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। उससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षक नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं उम्र सीमा में। तो उम्र सीमा में जो छूट दी गई थी एसटीईटी 2019 में, एसटीईटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार, तो ये छूट जो हैं तो ये छूट होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए किस में, तो नियमावली में, नियमावली 2020 में अपडेट होनी चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग का जो परामर्श की बातें हैं उस अनुसार से अपडेट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो उसमें आप लोग देखे होंगे एसटीईटी का विज्ञापन में काफ़ी शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया गया है, काफ़ी बिंदुओं का जिक्र है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो ये सभी जो अपडेट नियमावली में होने चाहिए, हूबहू अपडेट होने चाहिए। और एसटीईटी का जो विज्ञापन है वो भी शिक्षा विभाग के जो निर्देश है, परामर्श है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है एक तरह से कहा जाए तो इस तरह से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है नियमावली में, नियमावली 2020 में शैक्षणिक योग्यता और नियमावली में जो भी विज्ञापन है दोनों का सेम होना चाहिए। वैसे आप लोग जानते हैं कि काफ़ी कोर्ट में मामले लंबित हो जाते हैं, काफ़ी याचिकाएं होते हैं, ऐसे में काफ़ी डिले हो सकती है। जो भी सातवें चरण हैं या फिर कोई भी चरण की बात करें तो काफ़ी डिले हो सकती है, इसलिए दोनों का सेम होना जरूरी है। और एसटीईटी का जो विज्ञापन है उस अनुसार से अपडेट नियमावली में होना बहुत ज़रूरी है सातवें चरण का विज्ञापन आने से पहले। वैसे मामले फिर से लंबित हो सकते हैं तो कोई ठीक नहीं है। तो ये सभी जानकारी हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि उसमें नियमावली में बात करें तो उसमें बताया गया कि पीजी और इसके इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य की बातें की गई है, समकक्ष की बातें की गई है। और इसमें बात करें तो नियमावली में कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का जो एसटीईटी का विज्ञापन है उसमें बात किया गया है, काफ़ी योग्यताएँ की चर्चा की गई हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन में लेवल की बातें की गई, सी लेवल, ग्रेजुएशन के साथ साथ सी लेवल, उसके अलावा और भी लेवल की बात की गई है। इसके अलावा बात करें तो बीटेक किसी भी ब्रांच से, उसके अलावा पीजी का डिप्लोमा भी चल सकता है। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा बात करें तो बीटेक केवल सीएसआईटी से हो वो भी चल सकता है। इसके अलावा बात करें तो काफ़ी अपडेट की गई हैं, एमसीए तो चलेगा ही। उसके अलावा बात करें तो काफ़ी अपडेट हैं, एमबीए भी है, अर्थात कोई बात करें तो एमबीए तो नहीं जिक्र किया गया है, अर्थात कोई भी पीजी डिग्री है और कोई भी ग्रेजुएशन हो प्लस में पीजी डिग्री हो, तो ये सभी चलने की बात हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी विज्ञापन है, तो जितना याद है उतना अपडेट कर दिए हैं इसमें कि ये सभी नोटिस में जिक्र किया गया था। अर्थात बात करें तो नोटिफिकेशन में, एसटीईटी का नोटिफिकेशन में, ऐसे में बात करें तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी अपडेट होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोक की बात कर रहे हैं। तो इसमें बातें की गई है 2011 का है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 2011 की शैक्षणिक योग्यता में बात किया गया है कि 5 साल के अंदर में, 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्षीय स्नातक बीएड की योग्यता ग्रहण कर लेनी होगी। अर्थात जो भी अभ्यर्थी हैं एसटीईटी 2011 के तो 5 वर्ष के भीतर में करना जरूरी था। तो इस बात को लेकर भी यह खबरें मिली हैं कि याचिकाएं लंबित थी इस बात को लेकर। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें, तो ये कारण से क्या रोक हो सकता है, तो इसका अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो देखिए क्या फैसला होता है। तो 5 साल का जो भी, 5 साल के अंदर में जो भी 1 साल का स्नातक का बीएड डिग्री कर लिए होंगे तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। अर्थात बात करें तो कोई भी हो 5 साल के अंदर में 1 साल का होना चाहिए, यहाँ से तो यही स्पष्ट होता है, कोई भी सेशन के हों। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे।
इसके अलावा आप लोग ये सभी देख सकते हैं, शपथ पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग प्रारूप कैसा है शपथ पत्र का। तो ये शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी खबर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं और ये शपथ पत्र रहा, तो पढ़ सकते हैं यहाँ भी, तो पढ़ लीजिए। इसी अनुसार से आप लोग को भरने होंगे, तो भर सकते हैं आप लोग भी। आधार नंबर भर देना है, उसके अलावा नाम, माता का नाम, निवासी, पिता का नाम, उसके अलावा बात करें तो आयु, तो ये सभी भर देने हैं, नाम, तो ये सभी हैं, कुछ खास तो है नहीं इसमें। अब आगे देख लेते हैं नियुक्ति पत्र का प्रारूप देख लीजिए। तो ये है नियोजन इकाई के लिए, तो आप लोग के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी देख सकते हैं क्या है प्रारूप में, क्या सब है लिखा हुआ, तो पढ़ सकते हैं। और 23 फरवरी को आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी की ओर से, तो बड़ी खबर कही जा सकती है। तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग सभी जानकारी को। तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 23 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र, तो कुछ खास इसमें पढ़ना भी नहीं है, आप लोग सभी जानकारी खुद भी पढ़ सकते हैं। संक्षेप में बात कर लेते हैं सभी जानकारी को। तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। 23 फरवरी नियुक्ति पत्र निर्गत, शेष सभी प्रमाण पत्र की जाँच 30 सितंबर 2022। तो ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है, तो आप लोग ये जानकारी पढ़ सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से। बड़ी खबर कही जा सकती है सभी तमाम टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। और ऐसे में 7वें चरण का भी बात करें तो 25 फरवरी का वह दिन होगा जिस दिन बड़ी बातें निकल कर सामने आएगी। सुनहरा दिन माना जा सकता है 25 फरवरी को 7वें चरण का। जो भी इंतजार कर रहे हैं सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए यह खबरें निकल कर सामने आ रही है। तो देखिए आप लोग इंतजार कीजिए 25 फरवरी तक, तो कुछ न कुछ बातें निकल कर जरूर सामने आएगी। उससे पहले 23 फरवरी को प्रमाण नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाएगा। इसके अलावा सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़नी अत्यंत आवश्यक है, उसमें काफ़ी अधिक क्वालिफाइड हुए हैं। तो इसको देखते हुए, विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, पंचायत की संख्या को देखते हुए 8000 से अधिक पद आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, और यह अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है, 17,000 से भी अधिक है। और यही बात है सोशल साइंस विषय में, इसमें भी रिक्तियों की संख्या बढ़नी अत्यंत आवश्यक है, 26,000 से भी अधिक क्वालिफाइड की संख्या है। तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप लोग, ये सभी देख सकते हैं जिस पर पहले ही बातें कर चुके हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करना है। जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा 7वां चरण शुरू हो जाएगा, रिक्तियों का आकलन होगा और रोस्टर क्लियरेंस की बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।